गया है कि आखिर पुतिन न्यूक्लियर अटैक तो नहीं करने वाले हैं। खौफ की वजह यह भी रही है कि परमाणु हमले की धमकी खुद पुतिन ने दी है। और अब सवाल है कि इस एटम अटैक वाली थ्योरी का सच क्या है, क्योंकि ज़ेलेंस्की ने एक फैसला लिया है और इस युद्ध को बहुत ही खतरनाक लेवल पर उस फैसले के बाद पहुंचाते हुए हमने देखा है। इधर परमाणु बम को लेकर नया प्लान क्या है, इस स्पेशल रिपोर्ट के जरिए देखिए। क्या रूस यूक्रेन युद्ध का द एंड परमाणु बम के हमले के साथ होगा? क्या राष्ट्रपति पुतिन यूक्रेन के खिलाफ परमाणु बम का इस्तेमाल करेंगे? और सबसे बड़ा सवाल यह कि परमाणु युद्ध का खतरा कितना सच, कितना झूठ है। इन तीन सवालों का जवाब जानने के लिए 100 दिनों का महायुद्ध की हिस्ट्री और एटम बम वाली मिस्ट्री को डिटेल में समझना होगा। क्योंकि ये सवाल युद्ध के आगाज के साथ ही यूक्रेन के आसमान पर और पूरी दुनिया के दिल पर मंडरा रहे हैं कि क्या सेकेंड वर्ल्ड वॉर की तरह ही रूस यूक्रेन वॉर की समाप्ति एटम बम के साथ होगी। चलती लड़ाई की लंबाई देखकर नहीं, जंग के बिल्कुल शुरुआत से ही यूक्रेन पर परमाणु बम के हमले की आशंका पैदा हो गई। सबसे पहले खुद पुतिन ने इस आशंका को जन्म दिया। Нашей страны в экономической сфере, я имею в виду нелегитимные санкции, о которых все хорошо знают, но высшие должностные лица ведущих стран НАТО допускают и агрессивные высказывания в адрес нашей страны. Поэтому приказываю министру обороны и начальнику генерального штаба перевести। युद्ध की तारीख जैसे जैसे दिन, हफ्ते और महीने में बदली, आशंका के बादल गहराते चले गए। राष्ट्रपति पुतिन के प्रवक्ता दमित्री पेस्कोव का बहुत बड़ा बयान सामने आया। We are nuclear power. Why not? If it is an existential threat for our country, then it can be used. इसके बाद पुतिन की मिसाइलों से झुलसती यूक्रेन की जमीन एटमी धमाकों के डर से थर्रा उठी। दुनिया भर के एक्सपर्ट ये मानकर चलने लगे कि अपने से बेहद कमजोर यूक्रेन पर पुतिन की जीत की नाकामी का परिणाम होगा एटम बम का अटैक। अमेरिकी खुफिया विभाग के डायरेक्टर विलियम बर्न्स ने कहा कि राष्ट्रपति पुतिन और रूसी नेतृत्व की संभावित हताशा को देखते हुए, अब तक की उनकी सैन्य असफलताओं को देखते हुए, हम में से कोई भी सामरिक परमाणु हथियारों या कम क्षमता वाले परमाणु हथियारों के संभावित इस्तेमाल से उत्पन्न खतरे को हल्के में नहीं ले सकता। लेकिन 100 दिनों बाद भी रूस के न्यूक्लियर अड्डों से परमाणु बमों का जखीरा बाहर नहीं निकला। हिंजल हाइपरसोनिक मिसाइलों का अटैक तो हुआ, लेकिन रूस ने खुद ही इनकार कर दिया कि वो यूक्रेन के खिलाफ टैक्टिकल हथियार का इस्तेमाल करेगा। सवाल है फिर परमाणु बम को लेकर दुनिया भर में इतना हंगामा क्यों खड़ा किया जा रहा? दूसरी ओर ज़ेलेंस्की ने अपने पास परमाणु बम होने का कोई दावा तो नहीं किया है, लेकिन ज़ेलेंस्की के पास वो न्यूक्लियर पावर जरूर है जिसको परमाणु बम में बदला जा सकता है। 1990 से पहले यूक्रेन में 8 परमाणु संयंत्र थे। साउथ यूक्रेन, रिविन, खमेलनाइत्स्की, चेर्नोबिल, जापोरिजिया, ओडेसा, चियाहान और खार्किव। मौजूदा स्थिति यह है कि अब सिर्फ 4 परमाणु संयंत्र साउथ यूक्रेन, रिविन, खमेलनाइत्स्की और जापोरिजिया ही सक्रिय है। चेर्नोबिल और जापोरिजिया पर तो पहले ही रूस का कब्जा हो चुका है।
जापोरिजिया में रूसी कब्जे से पहले ही आनन फानन में यूक्रेन के अधिकारियों ने कई सीक्रेट पेपर्स जला दिए थे। रूस की तरफ से दावा किया गया कि इन सीक्रेट पेपर्स में कुछ कागजात एटम बम के निर्माण से जुड़े भी हो सकते हैं। रूस के विदेश मंत्री ने भी ज़ेलेंस्की पर यह आरोप लगाए थे कि वो परमाणु बम हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। रूस की तरफ से यह भी कहा गया कि यूक्रेन पर हमला करने की एक वजह यह भी है कि ज़ेलेंस्की लगातार परमाणु बम बनाने की कोशिशों में लगे हुए हैं। रूस ने यह भी आरोप लगाया कि परमाणु बम बनाने में अमेरिका भी यूक्रेन की मदद कर रहा है। ज़ेलेंस्की अपने देश के परमाणु संयंत्रों का जिक्र करके यूरोप को ये चेतावनी दे चुके हैं कि यूक्रेन के पास 50 परमाणु रिएक्टर हैं और अगर एक में भी दुर्घटना हुई तो पूरा यूरोप बर्बाद हो जाएगा। Глобальна катастрофа. З її наслідками боролися сотні тисяч людей. Евакуювали десятки тисяч людей. Росія хоче це повторити і вже повторює, але у 6 разів більше. Європейці, прокиньтесь, будь ласка, говоріть своїм політикам. साल 1990 में जब यूक्रेन सोवियत संघ से अलग हो गया, तब भी यूक्रेन के पास सोवियत परमाणु शस्त्रागार के 1/3 परमाणु हथियार थे। तब यूक्रेन परमाणु हथियारों में तीसरे नंबर पर था। यूक्रेन के परमाणु हथियार नष्ट करने के लिए बुडापेस्ट मेमोरेंडम नाम से एक अंतर्राष्ट्रीय संधि हुई थी। इस संधि में रूस, अमेरिका और ब्रिटेन ने लिखित आश्वासन दिया था कि वो यूक्रेन की संप्रभुता का सम्मान करेंगे और यूक्रेन की राजनीतिक स्वतंत्रता के खिलाफ कभी बल प्रयोग नहीं किया जाएगा। इन तीनों देशों के फरेबी समझौते में यूक्रेन फंस गया। जब साल 2014 में रूस ने यूक्रेन के क्राइमिया पर हमला करके अपने कब्जे में ले लिया, तब एक बार फिर यूक्रेन के अंदर परमाणु हथियार विकसित करने की मांग शुरू हुई। फरवरी 2022 में यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने भी कहा कि अगर हमें सुरक्षा की गारंटी नहीं मिलती है तो हमें परमाणु बम नहीं बनाने के पुराने समझौते को तोड़ना होगा। ज़ेलेंस्की का यही बयान पुतिन को एटम बम गिराने वाला कॉन्फिडेंस से भरने वाला था। जिस युद्ध को पुतिन ने कभी फुल फ्लेज्ड वॉर तक नहीं माना, स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन माना, उस युद्ध में पुतिन ने यूक्रेन के न्यूक्लियर ठिकानों पर जबरदस्त प्रहार किया। चेर्नोबिल और जापोरिजिया की जलती हुई तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की यूक्रेन के न्यूक्लियर प्लांट से निकलते विकिरण से परेशान होकर यूक्रेन पहुंची। Was absolutely abnormal and very, very dangerous. पुतिन ने अपनी सेना को न्यूक्लियर वॉर ड्रिल के लिए अभ्यास करने का पहले आदेश दिया और फिर यूक्रेन के न्यूक्लियर प्लांट दहल उठे। ये समझना होगा कि जापोरिजिया में जिस तरह की स्थिति बनी, वो दो देशों के बीच युद्ध भर का मामला नहीं रह गया था। न्यूक्लियर पावर प्लांट पर खतरे का मतलब था पूरे यूरोप पर खतरा। किसी देश के सामने युद्ध में उतरने की चाहे जितनी भी जायज वजह हो, उसे ये इजाजत नहीं दी जा सकती कि इसमें वो उन देशों की आबादी को भी दांव पर लगा दे जो उसे युद्ध में शामिल नहीं है। इस पर चीन ने भी चिंता जताई और ब्रिटेन ने भी इस मसले पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपात बैठक बुलाने की अपील की। जापान को नागासाकी और हिरोशिमा की बर्बादी याद आने लगी। यूक्रेन के न्यूक्लियर प्लांट में धमाकों ने दुनिया को सन्न कर दिया, क्योंकि दुनिया ये मानने लगी कि हो सकता है ये पुतिन के परमाणु वाले क्रोध का आगाज हो, क्योंकि रूस की परमाणु शक्ति का दुनिया में कोई तोड़ नहीं। रूस के पास जल, थल, नभ से किसी भी देश पर मिसाइल हमला कर पाने की परमाणु क्षमता है। रूस समंदर के अंदर छुपकर अपनी पनडुब्बी से परमाणु हमला कर सकता है। रूस अपने Tu-160 बम वर्षक से भी, आसमान से भी परमाणु हमला कर पाने में सक्षम है। इसके अलावा रूस के पास परमाणु हमला करने में सक्षम अत्याधुनिक स्तर के बैलिस्टिक मिसाइल मौजूद हैं। अगर रूस अपना मीडियम पावर यानी 100 किलो टन ताकत वाला परमाणु बम यूक्रेन की राजधानी कीव पर गिरा दे तो आग के चलते 1 किलोमीटर तक सब कुछ जलकर खाक हो जाएगा। एयर ब्लास्ट के बाद 3.5 किलोमीटर तक झटके महसूस होंगे। 10 किलोमीटर तक रेडिएशन फैल जाएगा, जो न सिर्फ जानलेवा होगा बल्कि पीढ़ियों को बीमार करेगा। 5 लाख से अधिक लोग मारे जाएंगे। एयर ब्लास्ट 2 में 14 किलोमीटर तक इमारतें ध्वस्त हो जाएंगी। 48 किलोमीटर तक थर्मल रेडिएशन का असर होगा।
15 से 27 लाख लोग रेडिएशन की चपेट में आएंगे। एयर ब्लास्ट 3 के बाद 94 किलोमीटर तक खिड़कियों के शीशे टूट सकते हैं। एयर ब्लास्ट 1 के बाद 3.5 किलोमीटर तक झटके महसूस होंगे। मतलब यूक्रेन का बच पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होगा। लेकिन परमाणु हमले की तमाम आशंकाएं अब तक निर्मूल साबित हुई हैं। अब सवाल है, फिर पुतिन और उनके सिपह सलारों ने एटमी धमाकों का खौफ क्यों फैलाया? इसके 5 कारण गिनाए जा सकते हैं। पहला, ज़ेलेंस्की के दिल में डर पैदा करना। दूसरा, परमाणु धमाकों के खौफ से यूक्रेन के लोग ज़ेलेंस्की से बगावत कर बैठे। तीसरा, अमेरिका को डायरेक्ट मैसेज मिले कि पुतिन की सीमा परमाणु बम के अटैक तक जा सकती है।